हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी ध्रुवा चैप्टर 3 चिट्ठियों में यूरोप का प्रश्न उत्तर। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चिट्ठियों में यूरोप, ये तो चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। तो देखिए क्या है। हफ्ता, हफ्ता मीन्स सप्ताह। उकताहट मीन्स बेचैनी, अधीरता। दुभाषिया मीन्स दो भाषाएं जानने वाला मध्यस्थ, जो उन भाषाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए। विद्या जैसा पेड़ यानी कि पत्र लेखक का संकेत मोर पंखी की ओर है। अब है योगर्ट, तो योगर्ट होगा दही जैसा खाने का एक पदार्थ। बड़बटी मीन्स एक पतली लंबी फली। खड़ा सिका मीन्स खूब अच्छी तरह सिका हुआ या करारा। चिल्ला, चिल्ला मीन्स खाने की चीज़। पचासेक मीन्स लगभग 50 संख्या। फलांग मीन्स दूरी का एक माप। एरोग्राम, एरोग्राम मीन्स विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी। तो अब देखिए प्रश्न उत्तर है कि इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो कौन नंबर में है कि इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर गया था। तो उत्तर लिखेंगे कि इस पत्र का लेखक यूगोस्लाविया नेवी साज की यात्रा पर गया था। अब एक ख नंबर का प्रश्न कि उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो उत्तर लिखेंगे कि यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं। टेबल टेनिस और स्केटिंग भी उन्हें बहुत पसंद है। अब अगला प्रश्न कि उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। तो उत्तर लिखेंगे कि उस देश के कुछ खाद्य पदार्थ हैं योगर्ट, सूप, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल, स्ट्यू, चिल्ले जैसी मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गुदा भरा हुआ होता है, सेवैयाँ उबली सूप में, ब्रेड, बटर, मार्मलेट आदि हैं। अब है अगला प्रश्न कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। तो उत्तर लिखेंगे कि यह लेखक ने इसलिए लिखा है क्योंकि वह शहर से बाहर था और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी। अब है अगला प्रश्न कि भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवैयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग तरीक़ों से बनाई और खाई जाती हैं? पता करो और बताओ। तो उत्तर लिखेंगे कि हर स्थान पर खाने की चीज़ों को अलग अलग तरह से बनाया जाता है। जैसे कई स्थानों पर चावलों को उबालकर बिरयानी बनाकर मीठे चावल बनाकर खाया जाता है, तो कहीं इडली या डोसा बनाकर भी खाया जाता है। सेवैयाँ दूध में डालकर, नमकीन बनाकर, मीठी बनाकर या फालूदा आदि के रूप में खाई जाती है। इसी तरह मिठाइयाँ भी अलग अलग तरह से बनाई जाती है। अब है खान पान। तो इसमें आपका क नंबर में प्रश्न है कि अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताओ। तो उत्तर लिखेंगे कि दाल बाटी चूरमा, दाल चावल, रायता, सब्ज़ी, रसगुल्ला तथा अन्य मिठाइयाँ। तो आप लोग भी जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में क्या खाया जाता है तो आप वो भी अपने स्टेट की खाने पीने की चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो। तो देखिए, आपका जो भी मनपसंद व्यंजन है तो आप उसके बारे में पता करके लिख सकते हैं। तो देखिए, आलू की कचौड़ी, तो इसमें क्या क्या सामग्री यूज़ होता है। तो देखिए, आलू, आटा, घी, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, गरम मसाला, हरा धनिया। अब इससे बनाने की विधि है कि आलू उबालकर छीलकर मसल लें,
उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, गरम मसाला, नमक, मिर्च आदि डालकर पिट्ठी तैयार करके रख लें। आटा मांडते समय उसमें थोड़ा घी डालकर मांडें। आटा बहुत मुलायम ना हो, फिर छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाकर उसमें आलू की पिट्ठी भरकर हल्का से बेलें और गरम घी में भूरा होने तक तलें। फिर निकाल कर गर्मा गर्म परोसें। तो ये था आपका प्रश्न उत्तर जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो आप NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दी गई बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।